हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों से यानी कि पिछले 1-2 साल से, क्योंकि अभी तक आपके किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्तियों की अधिसूचना या कोई विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन 15 अक्टूबर से आपके आचार संहिता लग चुकी है, जो आपके 23 नवंबर तक यानी कि जब आपका परिणाम आएगा राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों का, तब तक ये आपके आचार संहिता रहेगी। यानी कि अब आप देखिए कि आपके 23 नवंबर तक कोई भी किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं आ सकती। अगर बात करें तो आपको पता होगा, जब गहलोत सरकार थी तो गहलोत सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आचार संहिता से पहले घोषणा की थी कि आपके राजस्थान में 1 लाख भर्तियां आएगी, जिसका वर्गीकरण की मांग कर रहे थे अधिकांश अभ्यर्थी, लेकिन उसका वर्गीकरण नहीं हो पाया। चुनाव हुए, वो 1 लाख भर्तियां पता नहीं कहां गायब हो गई। इसी तरह सरकार को आनन फानन में जब उनको पता था कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो उन्होंने आनन फानन में बहुत सी भर्तियां का जो आयोजन के, जैसे आप देखोगे रिट पीरी का घोषणा कर दी। अब रिट पीरी की जो घोषणा की उसमें आपके जनवरी में कहा गई जनवरी में आपका एग्जाम होगा। तो आप देखोगे रिट पीरी में एक क्वालिफाई एग्जाम है। आपकी जो नया कैलेंडर जारी हुआ है उसमें केवल मुख्य परीक्षाएं, जैसे आपके वीडियो है या आपके ग्राम सेवक है, पटवारी, उन परीक्षाओं के ही बारे में है कि आपके मई में और जुलाई में हो सकती है, संभावना है। लेकिन इसमें रिट मुख्य परीक्षा की कोई जानकारी नहीं है कब होगी। तो अगर रिट पीरी की बात करें तो ये तो केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है। क्वालिफाई तो पहले से 6-7 लाख अभ्यर्थियों ने पहले से ही क्वालिफाई कर रखा है, और इसके माध्यम से जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा तो 2-4 लाख और उसमें हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10-12 लाख तो वापस इसमें हो जाएंगे मेंस में। तो इसकी कोई घोषणा नहीं की है। तो हो सकता है कि ये चुनाव का फायदा लेने के लिए की हो या किसी तरह से अलग से की हो, ये आपको ही डिसाइड करना है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आपको करना क्या है, आपको आगे क्या होगा, क्योंकि इससे भर्ती आ नहीं रही, आपके आचार संहिता लग चुकी है, आपके 1-2 महीना कोई भर्तियां आने वाली नहीं है, कोई घोषणा हो नहीं सकती, केवल इसमें आपके परिणाम जारी हो सकते हैं या आपकी नियुक्तियां भी नहीं दे सकते। तो अगर नियुक्तियां भी देनी होगी तो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। तो करेंगे क्या, यानी करें क्या, तो आगे क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि अब आपके पास केवल एक ही चारा है, या तो फिर आप वीडियो या ग्राम सेवक की तैयारी कीजिए, या फिर आप पटवारी की तैयारी कीजिए जो आपकी मई और जून में है। तो अब आपके जैसे एक तो अगर जैसे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो या आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी संस्कृत विभाग की जो भर्ती होगी उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको दिसंबर में एग्जाम में 1-2 महीने बचे हैं, तो उस पर फुल प्रयास कीजिए। क्योंकि विज्ञप्ति तो आएगी कभी ना कभी, से नवंबर के बाद में आएगी, दिसंबर के बाद में आएगी, जनवरी-फरवरी के बाद में आएगी। अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो अगर आपकी रेट प्री क्वालिफाई नहीं हो रही तो आपके आराम से वो क्वालिफाई हो जाएगी। यानी कि आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अब आपको इस बात पर ध्यान विशेष रूप से करना होगा कि आपको करना क्या है। अगर जैसे आपको रुचि नहीं है, जैसे शिक्षक में रुचि नहीं है, तो आप वीडियो की कीजिए, पटवारी कीजिए या अलग अलग चीज़ों की कीजिए। और आपको केवल शिक्षक ही बनना है तो अभी से आप संस्कृत विभाग में फुल जी जान से तैयारी कीजिए। तो यही मैंने आपको बताना था कि शिक्षक भर्तियों के अब 1 महीने तक 23 नवंबर तक कोई विज्ञप्ति आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में जो डीपीसी होने वाली थी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की, वो भी लगभग ठंडे बस्ते में जा चुकी है, क्योंकि अब आपकी जैसे फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की डीपीसी या फिर आपकी थर्ड ग्रेड की डीपीसी बहुत सी चीजें लंबित है, तो अब विज्ञप्ति में थोड़ा देर होगी। तो इसलिए आप संस्कृत विभाग की भर्ती की तैयारी अच्छे से कीजिए। हो सकता है कि आपका लक हो, आपकी मेहनत हो, तो उसमें आपका चयन हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।